cachetón. Ya me tomé una botella, el marra. Ey, un poquito bien. Ando bien mal. Ey, un shot de tequila. Dos shots de tequila. Tres shots de tequila. Vente mami, vamos a pelear. Un shot de tequila. Dos shots de tequila. Tres shots de tequila. Vente mami, vamos a pelear. Ando bien pedo, vete, dame lo que quiero. Mami, yo te meto un dedo en la discoteca. Mami, yo no soy una feca. Dame ese culo pa' comerte como cena. Yo soy real, yo te voy a perrear. Si hacemos un video en el internet viral, yo te voy a quebrar, yo te voy a amar. Hacemos OnlyFans y tú tienes que pagar. अस्सलाम वालेकुम कदरदान, आज है आप माचो मैन के मेहमान। मेरी हर वीडियो में होगी एक नई दास्तान, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त जो है वो मैं बैंकॉक में हूँ और ये मेरे आखिरी दिन है यहाँ पर जो मैं बैंकॉक में गुजार रहा हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी स्पेशल जगह पे लेके आया हूँ जिसको आइकॉन सियाम बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थाईलैंड का पुराना नाम जो है वो सियाम था, तो उसी मुनासबत से जो है वो आइकन सियाम जो है वो इन्होंने एक शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है। इसके अंदर जो है वो आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, शॉपिंग ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स, अपार्टमेंट्स, कन्वेंशन सेंटर्स और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। और आपको एक फुली जो है वो थाई कल्चर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पर बहुत से जो है वो टूरिस्ट जो है वो इस आइकॉन सियाम को जो है वो विज़िट करने के लिए आते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि जो बैंकॉक के अंदर जो मेन रिवर है जिसको चाओ प्राया रिवर बोलते हैं, ये इसके बिल्कुल जो है वो किनारे पे वाक़या है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाओ प्राया रिवर जो है वो थाईलैंड और बैंकॉक की जो है वो हिस्टोरिकल रिवर जो है वो माना जाता है, क्योंकि जब बैंकॉक सिटी इस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे इस रिवर को जो है वो डिफेंसिवली जो है वो बहुत अहमियत हामिल थी कि इसके एक साइड पे जो है वो एक हिस्सा था, दूसरी साइड पे दूसरा हिस्सा था। तो बैंकॉक शहर जब बना, जब अयोध्या किंगडम जो है वो डाउनफॉल हुआ उसका, तो उस वक्त जो है वो नया कैपिटल बनाने के लिए बैंकॉक जो है वो सिटी मुंतखब किया गया। और उसकी ख़ास वजह ये थी कि चाओ प्राया रिवर जो है वो शहर को जो है वो प्रोटेक्ट करता था। तो आइए अब हम जो है वो मॉल के अंदर चलते हैं। क्विकली जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके जो है वो तकरीबन 8 फ्लोर है और फर्स्ट और सेकंड के ऊपर जो है वो कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं। उसके बाद जो है वो ब्रांड्स जो है वो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर हैं, एक सिनेमा है और अपार्टमेंट्स हैं। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस मॉल के साथ जो है वो 2 बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, जो कि बैंकॉक की जो है वो सबसे जो है वो ऊंची जो है वो बिल्डिंग्स हैं। इनके जो है वो तकरीबन 70 फ्लोर्स हैं और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो है वो बिल्डिंग कंसीडर की जाती है बैंकॉक के अंदर। मैं इस वक्त जो है वो रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ वाले सेक्शन जो इसका फ्लोर है वहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फूड आइटम्स जो है वो मिलेगी। ड्राई आइटम्स भी हैं, कुछ लोग जो है वो कैफ़ेज़ में है, आइसक्रीम मिलेगी, फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक आइकन सियाम के अंदर जो है वो तकरीबन 70,000 प्लस जो है वो बुटीक्स मतलब कि स्टोर्स और स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये जो है वो फर्स्ट आइटम ही जो है वो आप देखें कि ये क्रिस्पी
क्रिस्पी बटर जो है वो यहाँ पर बना रहा है, और इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही आउट क्लास और फैंटास्टिक किस्म की जो है वो आ रही है। और यहाँ पर जो है वो उसने बटर रखा हुआ है, और बटर का जो है वो उसको जो है वो क्रिस्पी में जो है वो चेंज कर रहा है। भाई जो है वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तो ट्राई के लिए जो है वो इन्होंने जो है वो सैंपल्स भी रखे हुए हैं, तो इसको ट्राई करते हैं क्रिस्पी बटर जो है वो किस तरह की चीज़ है। वाह, बेहतरीन बटर के अंदर जो है वो बनी हुई है, थोड़ा सा क्रिस्पी भी है, थोड़ा सा मीठा भी है, और टेस्ट में बहुत आला और बहुत ही लाइट है। यह आपके जो है वो मुंह के अंदर जाके घुलने वाली बात है। लो दोस्तों, बहुत मज़ा आया, स्वादिष्ट है थी, इतना मज़ेदार चीज़ जो है वो और इतना लाइट जो है वो मैंने आज से पहले जो है वो नहीं खाया। तो अगर आप बैंकॉक आए, आइकन सियाम आए, तो जो है वो क्रिस्पी बटर जो है वो खाना मत भूलिएगा। और जितना ही मज़ा मुझे आ रहा है उतना ही मज़ा आप भी लेना चाहते हैं तो चैनल को इसी वक्त जो है वो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो ये व्लॉग कैसा लगा। คุณตาครับพินอคคิโอมาช่วยคุณตาแล้วครับ โอ้พี่นอคคิโอ ปล่อยคุณตาเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมาป่า ปล่อยทำไมล่ะ แต่ความจริงโกหกไม่ดีโกหกไม่ดีพูด เออเรานี่เกิดอะไรขึ้นกับจมูกของเจ้าเนี่ยพี่นก ดีเท่านั้นนะจ๊ะแต่ถ้าเด็กคนไหนเป็นเด็กไม่ดี ชอบพูดคือว่าพินอคคิโอไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือ ก็ได้รับเรียนแล้ว เข้าใจในพูดไม่ถูกโกหกพูดโกหกไม่ดีนะจ๊ะพูดโกหกไม่ดีพูดโกหกไม่ดีนะจ๊ะเด็กดีต้องพูดเรื่องจริง यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की चीज़ हो रही है। बैंकॉक में जो है वो इस वक्त जो है वो क्रिएटिव वीक चल रहा है। तो यहाँ पर जो अभी आपने स्टेज देखा, वहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली जो लोग हैं, पब्लिक जो है वो अपनी क्रिएटिविटी है जो है वो बेसिकली आके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लोग जो है वो पब्लिक ऑडियंस है जो कि अपना जो है वो शो जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी जो है वो एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है क्रिएटिव वीक के हवाले से, कि बच्चों के लिए जो है वो कलर्स हैं वो आके जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो पेंटिंग्स कर सकते हैं, अपना क्रिएटिविटी वर्क जो है वो दिखा सकते हैं। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों को जो है वो आइकॉन सियाम में लेकर आते हैं तो आप जो है वो बच्चों के साथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ भी जो है वो बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मगरमच्छ तो आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, कभी मगरमच्छ खाया है तो आइए दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है पूरा मुसल्लम जो है वो मगरमच्छ जो है इन्होंने लगाया हुआ। आप उसका कोई भी पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए, हम सिर्फ देखने से ही गुजारा। मगरमच्छ का गोश्त जो है वो बड़ा ही स्वादी लग रहा था, लगने की हद तक। और हमने जो है वो बेसिकली, आई एम श्योर आपने भी पता नहीं कैसे देखा होगा, मगर एज आ एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखने और सुनने की बात है कि मगरमच्छ जो है वो हमने तो भाई उसको जो है वो लोगों को खाता देखा है, और लोग पहली बार जो है वो मगरमच्छ को खा रहे हैं। ये भी एक अपने आप में एक अजीब सी बात है। और दूसरा जो है वो मगरमच्छ का इन्होंने जो है वो पूरा बारबेक्यू जो है वो बनाया हुआ है। पूरा बारबेक्यू जो है वो उसको आपको डिफरेंट पार्ट्स का जो है वो करके आप उसको जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। हमने जो है वो आइकॉन सियाम का जो है वो ग्राउंड फ्लोर जो है वो देख लिया। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो स्टॉल्स और शॉप्स हैं वो कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और
फूड स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं और खाने की चीज़ें देख के बहुत मज़ा आया। डिफरेंट कल्चर की जो है वो आपको चीज़ें यहाँ पर नज़र आई हैं कि खाना पीना जो है वो लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में जो क्रिएटिव वीक का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बच्चों के लिए लॉन्च किया हुआ है, दैट वाज अमेजिंग। तो आइए अब जो है वो हम इसका जो है वो सेकंड फ्लोर जो है वो अपर ग्राउंड के ऊपर आ गए। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़। इस मॉल की जो है वो मुझे एक ख़ास बात ये नज़र आई है कि यहाँ ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और जितने भी यहाँ पर ब्रांड्स हैं उनकी शॉप्स जो हैं वो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। ऐसा नहीं है कि कंजस्टेड है, छोटी छोटी शॉप्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं मगर मॉल इतना भरा है मगर आपको जो है वो ऐसा लगता है कि वेरी काम जो है वो एटमॉस्फेयर है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है मगर बहुत बड़ा है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, बट उसके जगह के मुकाबले में लोग फिर भी जो है इसमें कम है। और जितने भी मॉल्स हैं वो बड़े बड़े आउटलेट जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। मॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर जो है वो दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं आउटलेट उनकी यहाँ पर मौजूद हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा ब्रांड होगा जो यहाँ पर बैंकॉक के इस आइकॉन सियाम में जो है वो ना हो। नाइस। हाउ मच? इस 19,900 भाव। तो डायसन की आपने प्रोडक्ट देखी, ये डायसन का जो है वो स्ट्रेटनर था जो है वो उसकी प्राइस आपने देखी 19,900 भात, जो कि पाकिस्तान में जो है वो भात आपको जो है वो 8.2 8.5 जो है वो का मिल जाता है। तो उस हिसाब से लगा लें तकरीबन ये जो है वो आपका कोई 1 लाख के अराउंड जो है ये स्ट्रेटनर था डायसन का। और पोर्शे भी है, पोर्शे का शोरूम है और पोर्शे देखते हैं कि इसका कौन सा मॉडल जो है वो यहाँ पर ये पोर्शे की 911 टारगा मॉडल है और फ्लाईबर्ड ही लग रहा है, ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ है। और राइड करने में मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा इसको देखने से। ये जो है वो नेचुरल फॉसिल्स हैं, इन्होंने जो है वो स्पेशल पत्थर काटे हैं तो उसके अंदर से जो है वो इस तरह का जो है वो फॉसिल्स टाइप जो है वो चीज़ निकली है और ये पत्थर ही है बेसिकली फॉर डेकोरेशन आई गेस। वाह बेहतरीन यार, कैसा पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पर और ये नेचुरली जो है वो इनको जो है वो पहाड़ों से निकाला गया है और उसको जो है वो फिर प्रोसेस किया गया आई गेस। तो देखिए आप मैंने जो है वो बहुत से मॉल्स देखे हैं और मॉल्स के अंदर जो है वो बहुत से ब्रांड्स एंड आउटलेट होती हैं। इस तरह का जो है वो आउटलेट मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि इस तरह का जो है वो अगाटा लंदन जो है वो उसका नाम है और यहाँ पर जो है वो डेकोरेशन है, फॉसिल जो है वो निकाल के जो है उसका जो है वो डेकोरेशन पीस बनाया गया। तो दिस वाज परफेक्ट अमेजिंग थिंग। वाकई ये जो है वो आइकन सियाम जो है वो वाकई आइकन की तरह ही लग रहा है। यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं वो बेसिकली जो है वो लग्जरी ब्रांड्स हैं और लग्जरी ब्रांड्स को देखते हुए आपको भी अपना आप जो है वो लग्जरी ही फील हो रहा है।
आप भी कह रहे होंगे कि माशो मैन जो है वो सिर्फ दिखाई जा रहा है, कोई शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा। तो अभी जो है वो हम विंडो शॉपिंग की हद तक ही रहेंगे, आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। शॉपिंग की बात जो है वो हम बात के लिए ही रख लेते हैं। तो इसके जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ आपको मिले, सेकंड फ्लोर पे जो है वो आपको ब्रांड्स मिले, लग्जरी ब्रांड्स से, फर्स्ट फ्लोर पे भी जो है वो इसमें जो है वो ब्रांड्स ही हैं। उसके बाद जो इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो फ्लोर है उसके ऊपर जो है वो आपको जो है कि वो आइकॉन एक्टिव है कि वो एक्टिव आपके जो है वो शायद फिटनेस से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स होंगी। उसके ऊपर जो है वो टेक फ्लोर है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। उसके ऊपर जो है वाइब है वो हेल्थ एंड जो है वो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो दिस इज़ वेरी गुड। आपको जो है वो स्पेसिफिक फ्लोर्स के ऊपर आपकी अपनी जो डिमांड है, आप जो चीज़ लेना चाहते हैं डायरेक्टली उस फ्लोर पे जाएं, अपनी चीज़ लें और घर को वापस जाएं। तो ये जो इनकी कैटेगराइजेशन है फ्लोर वाइज, दिस इज़ रियली अमेजिंग। यहाँ पर जो है वो मैं एक ट्रैवल स्टोर पे आया हूँ और यहाँ पर जो है वो बैग्स जो है वो ट्रैवल बैग्स जो हैं वो लगे हुए हैं और ये एक ब्रांडेड स्टोर है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो बैगों की क्या प्राइस है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि बैग्स की क्वालिटी और उनकी प्राइसेस को कंपेयर करें। तो दोस्तों ये नेशनल ज्योग्राफिक का जो है वो बैग लगा हुआ है और देखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो ये तकरीबन 7,380 का और 3,690 समथिंग। तो स्टोर वाले से पूछते हैं कि इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि नेशनल ज्योग्राफिक का जो बैग है इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 7,380 है और आफ्टर डिस्काउंट जो है वो 3,690 और मल्टीप्लाई बाय 8.5 कर लेंगे तो पाकिस्तानी रुपीस में जो है वो इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मोटी मोटी मैं कैलकुलेट करूँ तो ये तकरीबन आपका जो है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार का जो है ये बैग होगा। ठीक है, ये ट्रैवल बैग है, शोल्डर बैग है, पीछे से आप इसको ये पहनने वाला है और तकरीबन 30 से 35 हज़ार एग्जैक्ट प्राइस जो है वो मैं ऊपर जो है वो इसकी टाइटल में बता दूंगा। और ये जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक का उसी के साथ का जो है वो वॉलेट बैग है और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो आइए इसकी जो है वो थोड़ी सी प्राइस देखते हैं। इसकी प्राइस जनाब है 2,980 तकरीबन 3,000 का और आफ्टर डिस्काउंट तकरीबन 1,500 का है। तो 1,500 का मतलब यह है 50% डिस्काउंट। तो इसकी एग्जैक्टली जो प्राइस बनती है वो बनती है तकरीबन 13,000 जो है वो इसकी प्राइस बनती है। छोटा सा वॉलेट बैग है और नेशनल ज्योग्राफिक का जो है ये ब्रांड है, उसकी जो है वो 13,000 जो है वो। तो मैंने कहा अपने लिए भी जो है वो एक बैग जो है वो ले ही लेते हैं। मेरे पास जो बैग आपने देखा होगा उसकी हालत जो है वो तकरीबन ख़राब ही हुई पड़ी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो है वो बैग जो मुझे पसंद आए हैं। वैसे तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के यहाँ पर बैग लगे हुए हैं, रंग बिरंगे लगे हुए हैं, बट मुझे जो है वो एक बड़ा ही डिसेंट किस्म का जो है वो बैग चाहिए। तो मेरे असिस्टेंट ने जो है वो बेसिकली इनको शॉर्ट लिस्ट किया। तो आइए देखते हैं कि प्राइसेस ले जी। मैंने जो है वो सारे तीनों बैग्स की जो है वो क्वालिटीज़ अपनी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक देख लिया कि मुझे किस किस्म का बैग चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो लैपटॉप होता है, कैमरास का जो है वो एक्सेसरीज़ होती हैं और डिफरेंट प्राइवेट चीज़ें होती हैं। तो मेरे जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो ये वाला बैग जो है, सेंटर वाला जो बैग है ये मुझे जो है वो पसंद आया। बाकी तीनों जो है वो बहुत ही अच्छे थे, बट इसमें से जो है वो ये वाला बैग जो है वो पसंद आया। तो आइए देखते हैं इसकी प्राइस क्या है।
और अगर मैं इसकी प्राइस देखूंगा तो तकरीबन 4000 बात इसकी प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट 50% डिस्काउंट है, उसके बाद जो है वो तकरीबन 2000 इसकी प्राइस। तो ये बैग जो है वो मुझे पसंद आ गया। इसकी अभी मैंने कैलकुलेशन की है, तकरीबन ये 2000 बात का ये बैग है और इसकी जो है वो पाकिस्तानी प्राइस जो है वो तकरीबन 17000 रुपये बनती है। तो आइए कोई बार्गेन वगैरह करते हैं, अगर हो जाती है, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि ये सेल पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये 2000 बात का जो है वो हम इसको ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों जो है वो हमने 2000 वाला जो बैग था वो फाइनल कर दिया, उसकी प्राइस दे दी, 50% उसके ऊपर डिस्काउंट था। 4000 बात उसकी एक्चुअल प्राइस थी, 50% डिस्काउंट मिल गया विच इज़ 2000 बात। और मैं आपको एक टिप बता दूं, अगर आप जो है वो कहीं बाहर आए, शॉपिंग कर रहे हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एज अ टूरिस्ट हैं और शॉपिंग करते हैं, उसके ऊपर जो है वो आपको ड्यूटी फ्री जो है वो वाउचर वापस मिल जाता है। उसके ऊपर 5 to 7% जो है वो डिस्काउंट तो नहीं, आपकी जो है वो टैक्स जो है वो अमाउंट आपको वापस हो जाती है। जो मेरी जो है वो एग्जैक्ट प्राइस जो है वो 2000 नहीं थी, 1995 थी। तो आपको जो है वो टैक्स फ्री वाउचर लेने के लिए मिनिमम जो है वो 2000 बात की जो है वो आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। तो मैंने उसको कहा यार इसको जो है वो मुझे टैक्स फ्री का जो है वो वाउचर बना दो। उसने कहा इसका जो है एग्जैक्टली 2000 होना चाहिए। तो इसके इक्विवेलेंट जो है वो मैं ये कर देता हूँ, आपको जो है वो 5% मोर डिस्काउंट दे देता हूँ। तो कुल मिला के जो है मैंने कहा अच्छी डील है, क्योंकि उसमें भी हमें 5 to 7% ही वापस आने थे। तो कुल मिला के हमें 5% का जो ड्यूटी फ्री था वो हमें वापस मिल गया। वापस मिलने के बाद इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1800 बात हो गई। तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो डिस्काउंट हमें मिल गया। अब जो है मैं थक चुका हूँ, मैंने पूरा मॉल कवर कर लिया है, बल्कि सबसे ऊपर वाला जो है वो फ्लोर रह गया था। तो यहाँ पर इसी तरह जो है वो आइकन सियाम जो है बेसिकली ये शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल में जो है वो आप डिफरेंट ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े है, अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और एंटरटेनमेंट का जो है वो यहाँ पर सिनेमा वगैरह बना हुआ है। तो कुल मिला के जो है ये बहुत अच्छी डील है। आप अगर बैंकॉक में हैं और आइकन सियाम ना आए तो ये थोड़ा सा जो है वो गलत हो जाएगा। अब जो है वो हमने वापस जाना है रिवर साइड के ऊपर। सुना है वहाँ पर जो है एक फाउंटेन शो होता है रात के टाइम पे, तो वो भी बहुत कलरफुल होता है। तो देखते हैं, 6:30 पे है उसका टाइम है, अभी जो है 6:35 हो चुके हैं। और देखते हैं कि वो फाउंटेन शो जो है वो हमें मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। अगर मिल गया तो ये बहुत ही अच्छी डील होगी। और इसी डील से मुझे ख्याल है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। That's just shit, I'm all been a praying. Walking around like some cover the year. I put mess the place like Tame with the ancient wisdom left by the Mayans. You don't want air like Ryan. I got the traits of a lion. I got the traits of a lion. Sinister cute little bars like what? Fruity yeah on the beat like what? Couple day you're telling them all what's what. Mind that the utter shit's hot, it's hot. Don't be a higher. Walking around like some kind of player. Say the bam 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 the verse say that's just share my old in the player. तो ये था फाउंटेन शो, बहुत मज़ा आया, बहुत ही शानदार किस्म का शो था। रात जो है वो ढल चुकी है, चांद जो है वो आसमान पे मुस्कुरा रहा है और नीचे फाउंटेन जो है वो मुस्कुरा रहा था। उसने डांस भी किया और बहुत ही मज़ा आया। सारा दिन जो है वो हमने आइकॉन सियाम को जो है वो विज़िट किया। उसके बाद रात में यहाँ पर जो है वो माउंटेन शो था, वो हमने कर लिया। तो मैं इसी के साथ जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो आइकॉन सियाम का जो है ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो आइकॉन सियाम का व्लॉग कैसा लगा। जाते जाते जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दें। इसी के साथ जो है वो माचो मैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Starting to realize